हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th गणित अभ्यास 7 का आई वाणिज्य गणित। दोस्तों, हम 7 का ABCDEFGH ये सब पढ़ा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। सरकार की तरफ से एक नियम है कि यदि हम इतने से इतने के बीच में हम कमा रहे हैं, नियम बनाया गया है कि अगर हम इतने तक कमा रहे हैं तो हमें टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हमारा इनकम है, आय है, तो हमें टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कर मुक्त आय की सीमा क्या है। तो हमें बताना है कि साल भर के अंदर हम कितना कमाएंगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कर मुक्त आय की सीमा। जो कर मुक्त आय की सीमा है वो है 2.5 लाख। यानी अगर हमारा इनकम जो है साल भर का 2.5 लाख तक है तो हमें कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। और यदि हमारा जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हमें टैक्स वगैरह देना पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ पे पूछा है कि कर मुक्त आय की सीमा क्या है, तो हम लिखेंगे 2,50,000 यानी 2.5 लाख। 2,50,000 तक हमारा इनकम है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये भी है कि अगर हम 60 साल से कम एज के हैं तो 2.5 लाख तक कोई हमें आयकर नहीं देना पड़ेगा। और हमारा अगर 60 से 80 के बीच में है तो ये 3 लाख रुपए तक, 3 लाख। और अगर 80 से ज़्यादा है, 80 के ऊपर है तो 5 लाख तक रख सकते हैं। 60 तक है तो 2.5 लाख तक कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा सरकार को। और अगर 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख रुपए तक रख सकते हैं, इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा सरकार को। अगर 80 से ज़्यादा है तो ये 5 लाख रुपए तक रख सकते हैं। 5 लाख रुपए तक रखने पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि केशव की मासिक आय 20,000 है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं है। तो हमें बताना है कि यदि केशव की मासिक आय महीने में 20,000 है तो बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं है, कि हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर एक महीने का 20,000 है तो साल भर का पूछा है। साल भर का यानी निकाला ही जाता है। साल भर का सरकार जो उसका इनकम टैक्स लगता है वो साल भर का होता है। तो हम लिखेंगे 12 महीने, यानी एक वर्ष में 12 महीने होता है। तो हम लिखेंगे केशव की मासिक आय, केशव की मासिक आय, केशव की मासिक आय है 20,000 रुपये। 20,000 है। केशव की वार्षिक आय ज्ञात करना है। वार्षिक आय मतलब साल भर का, एक वर्ष बराबर 12 महीने होता है। तो हम लिखेंगे वार्षिक आय बराबर, वार्षिक आय बराबर यानी 12 से गुणा कर देंगे 20,000 में, तो हमारा कर योग्य देना है या नहीं देना है ये सब पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे कर योग्य, कर योग्य है या नहीं है। 12 दूनी 24 यानी 2,40,000 आया है। 2.5 लाख से कम है तो हमें कर योग्य नहीं देना पड़ेगा। अगर यही 2.5 लाख से ज़्यादा होता तो हमें कर योग्य देना पड़ता। ये 2,40,000 है, हमें कर योग्य कितना देना पड़ेगा, 2,50,000 के ऊपर रहेंगे तब हमें सरकार को देना पड़ेगा टैक्स वगैरह। ये है दूसरे का आंसर। तो हम लिखेंगे इसमें नहीं, क्योंकि ये 2.5 लाख से कम है, इसलिए हमें टैक्स वगैरह नहीं देना है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है, यदि 2,50,000 आयकर मुक्त है, यानी वार्षिक आय इतना है, इतने पर इतना मुक्त है, आयकर मुक्त है, तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। तो हम लिखेंगे पहले श्याम की वार्षिक आय, श्याम की वार्षिक आय, श्याम की वार्षिक आय, वार्षिक आय है 3,60,000, 3,60,000 है तो आयकर मुक्त है, कर मुक्त आय, कर मुक्त आय पर
25,000 है, यानी 2,50,000 है, 2,50,000 है। तो हमें कर योग्य आय देना पड़ेगा, मतलब कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0,0,0,0,1,1, यानी 1,10,000, 1,10,000। तो हमें ज्ञात करना है 5% की दर से। तो हम लिखेंगे, चूंकि दर है 5%, दर 5% है, तो देय आयकर कितना है, देय आयकर बराबर लिखेंगे 1,10,000 का 5% लिखेंगे। तो इसको का मतलब हो जाएगा गुणा, 1,10,000 का मतलब गुणा 5/100, 0 से कट जाएगा 2 0, यहाँ पे बचा इतना गुणे 5, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 0 0 5 0 0 5 1 5 5 1 5, 5,500 आंसर आ जाएगा। उसे कितना आयकर देना होगा, 5,500 रुपये। तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं। जीएसटी यानी जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। हम लिखेंगे जीएसटी, इसका फुल फॉर्म है जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया है। तो हम लिखेंगे यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। हम लिखेंगे जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम यही बताए थे कि अगर 2.5 लाख के अंदर आपका इनकम है, 2.5 लाख तक है, तो कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया है। यह हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 है, यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है। यानी एक जोड़ी सैंडल खरीदने पर 1,000 लगता है और उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है, तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एक जोड़ी सैंडल का मूल्य, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 है, उस पर 18% जीएसटी लगता है। हम लिखेंगे जीएसटी 18% लगता है। लिखेंगे जीएसटी बराबर, चूंकि जीएसटी बराबर जीएसटी बराबर 1,000 का 18% करेंगे, का मतलब गुणा हो जाएगा, गुणे 18% का मतलब 100 से भाग दे देंगे, 00 कट जाएगा, 18 का इसमें गुणा करेंगे तो 18 दाम में 180 हो जाएगा।
तो हमें बताना है कि ग्राहक द्वारा कितना देना होगा। तो हम लिखेंगे ग्राहक द्वारा देय मूल्य, ग्राहक द्वारा देय मूल्य, देय मूल्य। एक सैंडल का मूल्य 1000 है, 1000 देना पड़ेगा, उस पर जीएसटी जो लगेगा उसका भी देना पड़ेगा। तो लिखेंगे 180 प्लस 180 जोड़ करके इनको देना पड़ेगा दोनों, 0811, यानी 1180 रुपये इनको देना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा 1180 रुपये। हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, प्रतिभा एक मेज 24,000 में खरीदती है जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है, जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। मेज का अंकित मूल्य हमें ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मालूम नहीं है तो यक्स मानेंगे। जीएसटी इस पर है, जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी बराबर है 12% लगता है। तो हम लिखेंगे चूंकि जीएसटी बराबर हो जाएगा यक्स का 12%, का मतलब गुणा हो जाएगा, यक्स गुणे 12% का मतलब 100। तो हम लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे, अंकित मूल्य प्लस जीएसटी इक्वल टू विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य प्लस जीएसटी बराबर विक्रय मूल्य। तो हमारा अंकित मूल्य जो है वो यक्स है, तो हम लिखेंगे यक्स माने हैं प्लस जीएसटी यक्स गुणे 12/100 बराबर विक्रय मूल्य है। तो हम लिखेंगे बराबर यानी विक्रय मूल्य यानी 24,000, यानी जो खरीदा जा रहा है उसे विक्रय मूल्य बोलेंगे। यहाँ पे 24,000 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12x/100 हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसे बटे 1 मान लेंगे, 12 के 12x, यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x/100 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, 100x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12x/100 इक्वल टू 24,000। इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 112, इसको ऐड करेंगे तो 112x/100 हो जाएगा बराबर 24,000। इसको इधर ले जाएंगे, गुणे में हो जाएगा 112x बराबर 24,000 गुणे 100 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 112x बराबर 24 का इसमें गुणा होगा तो 2 0 बढ़ जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा x बराबर 24 3 5 0/112। 112 का इसमें भाग देंगे ऊपर वाले में, तो भाग देने पर आ जाएगा 2142.857। इतना आंसर आ जाएगा 2142.857, इतना आंसर आ जाएगा। प्रतिभा एक मेज रुपए 24,000 में खरीदती है जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मेज का अंकित मूल्य यक्स है, जीएसटी उस पर 12% लग रहा है, हमें अंकित मूल्य नहीं मालूम था इसलिए हम उसे यक्स मान लिए। जीएसटी उस पर 12% लग रहा है, जीएसटी बराबर यक्स का 12% निकालेंगे, यानी अंकित मूल्य का 12%, अंकित मूल्य पर जीएसटी जो है 12% लग रहा है।
तो का मतलब हो जाएगा गुणा, प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा। 12 1 के 12x 100 आ गया। तो हम इस पे लिखेंगे अंकित मूल्य प्लस जीएसटी इक्वल टू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो हर बराबर पहले करेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100x हो जाएगा, 12x है तो 12, एक से इसका इसमें गुणा होगा तो 12x आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हर नहीं बराबर है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 आया, 100 का x में गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे, 1 का 12 में करेंगे तो 1 बराबर में 12x आ गया। विक्रय मूल्य 24,000 था तो 24,000 लिख लिए, इसको जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, 112 x बटे 100 हो जाएगा। फिर इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, गुणे में जब जाएगा तो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 112 x इक्वल टू इतना बचा, इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2142.8.57 आंसर आ जाएगा। डाइंड हो गया, डाइंड। दोस्तों हमारा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।